हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम। एक हमारे पास टेबल है जिसका जो टॉप सरफेस है वो है ट्रेपेजियम शेप में। ट्रेपेजियम शेप क्या होती है? टू पैरेलल साइड्स होती है ऑफ अनइक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। फाइंड इट्स एरिया, इसका मुझे एरिया फाइंड करना है। ये टॉप सरफेस है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर और 1.2 मीटर। पैरेलल साइड्स में जो छोटी साइड है वो 1 मीटर है और जो बड़ी साइड है वो 1.2 मीटर। ये इसकी डायमेंशन दी गई है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखिए हमें 0.8 मीटर। सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये होता है हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मान लीजिए अगर ये ए है और ये आपका बी साइड, सो ए प्लस बी दोनों का सम और डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो हाइट है, मान लीजिए h हाइट है यहां पर, इंटू h। वैल्यू पुट करेंगे 1/2। ए हमें दिया गया 1 मीटर, b 1.2 मीटर, इंटू h की वैल्यू है 0.8। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड करने पर 1.1, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका टॉप सरफेस का एरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The area of trapezium is 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रापेजियम हमारे पास, इसका एरिया हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड्स होती है ट्रापेजियम में, तो एक साइड जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ में दी गई है। लेट्स से एक लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, इसको हम ए ऐड कर लेते हैं। ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, हाइट ऑफ ट्रापेजियम 4 सेंटीमीटर। सो यहां से हमारा एरिया होता है of trapezium 1/2 sum of parallel side or distance between them. Find the length of the one parallel side। तो हमें ये दूसरी जो पैरेलल साइड है इसकी लेंथ बतानी है। वैल्यू पुट करने पर 1/2, ए हमें 10 गिवन है, बी फाइंड करना है, हाइट 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ये एरिया है जो कि हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड करने में 2 2 जा 4, 10 प्लस बी इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 2। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आएगा, 2 से डिवाइड करने पर 17, तो ये जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 17। 10 इधर आएगा नेगेटिव, सो बी आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरी
साइड है, पैरेलल साइड, उसकी लेंथ होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। यानी कि एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है जिसके चारों तरफ फेंस होना है, उसकी लेंथ हमें दी गई है 120 मीटर। इफ BC 48 मीटर, CD 17 मीटर, AD 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। तो इस ट्रेपेजियम में, जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है ABCD, इसमें AD और BC पैरेलल दी गई है और AB जो है वो परपेंडिकुलर है दोनों साइड्स पे। तो शेप क्या होगी हमारी, ये AD हो गया और ये BC, दोनों पैरेलल साइड है और दोनों लाइन पर AB जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने पर तो ये जो शेप बनी हमारी ट्रेपेजियम शेप है। यहां पर हमें गिवन है BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर। अब हमें लेंथ ऑफ फेंस यानी कि चारों तरफ की जो लेंथ है ये दिया गया है, यानी कि ये चारों तरफ पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 120 मीटर। जो चारों तरफ फेंस होगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड्स को ऐड करने पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल्स टू 120। वैल्यू पुट करने पर AB की, BC की, CD की और DA की। तो AB हमें फाइंड करना है यहां पर, ये एज इट इज BC 48, CD 17 दिया है, DA यानी कि AD 40 मीटर। सो AB इक्वल्स टू 120 माइनस, तीनों सम करने पर 105। तो यहां से AB आ जाएगा 15 मीटर, यानी कि AB की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 15 मीटर। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द फील्ड, क्योंकि शेप जो है ट्रेपेजियम शेप है फील्ड की, तो एरिया हम यूज करेंगे ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AD प्लस BC और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB मल्टीप्लाई, वैल्यू रखने पर 1/2। AD 40 गिवन है, BC 48 और AB अभी हमने फाइंड किया है 15 मीटर। सो सोल्व करने पर 1/2 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 15, 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 660 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड हो जाएगा हमारा 660 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल दिया गया है हमें, क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है 24 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। इसके अपोजिट, डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जिनकी लेंथ है 13 मीटर और 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, ये डायगोनल है 24 मीटर। अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ये 13 मीटर और ये वाला परपेंडिकुलर 8 मीटर। अब हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये होगा हमारा A, B, C एंड D, इसको M और ये N।
तो यहां पर 13 और 8 हमारी हाइट है। अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल यहां पर, तो इस ट्रायंगल की ये हाइट होगी और ये बेस होगा। सो लेट H1 इक्वल्स टू 13 मीटर, H2 इस ट्रायंगल के लिए 8 मीटर और AC हमें गिवन है यहां पर 24 मीटर। सो एरिया ऑफ फील्ड 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस AC इस ट्रायंगल के लिए और हाइट BN प्लस ऐसे इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस AC और हाइट DM। वैल्यू रखने पर 1/2 मल्टीप्लाई AC हमें 24 गिवन है, BN यानी कि H1 जो कि हमें 13 गिवन है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई AC अगेन 24, DM 8 मीटर। सो 1/2 एंड 24 कॉमन आ जाएगा दोनों में, यहां बचेगा 13 प्लस 8, सॉल्व करने पर 12 आ गया। 12 मल्टीप्लाई 21 और ये हो गया हमारा 252 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The diagonals of rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find the its area. डायगोनल हमें दिए गए रोम्बस के, अब हमें एरिया फाइंड करना है। ये शेप रोम्बस की होती है, सभी साइड इक्वल लेंथ होंगे और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री पर, A, B, C एंड D। मान लीजिए ये हो गया हमारा D1 डायगोनल और ये होगा हमारा D2 डायगोनल। तो हमें यहां पर दिया गया है D1 7.5 सेंटीमीटर और D2 हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर हमें दोनों डायगोनल गिवन है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो 1/2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, सो यह हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। अगेन ये रोम्बस है, इसका एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए A, B, C एंड D। सो साइड दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर ईच। हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, यानी कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ दी दी एक डायगोनल की, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हमें दूसरा डायगोनल ये बताना है, D2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर AB जो कि साइड है रोम्बस की 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस
और हाइट दे दी हमें यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा जब हमारे पास बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि जो बेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट दी गई है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेस इंटू हाइट। वैल्यू रखने पर बेस हमारा दिया गया 5 सेंटीमीटर और हाइट 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब हमें निकालना है यहां पर एल्टीट्यूड D2, दूसरे वाला, सॉरी डायगोनल D2, जबकि हमें D1 गिवन है। अब एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमारे पास दोनों डायगोनल गिवन है तो फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई 4.8, वैल्यू पुट करने पर D1 की वैल्यू 8, D2 हमें फाइंड करना है 5 मल्टीप्लाई 4.8, सो 2 4 जा 8, ये इधर डिवाइड में आएगा। D2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4.8 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1.2, सो D2 इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो डायगोनल आया वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर कहता है कि द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप एंड ईच इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो फ्लोर है बिल्डिंग का जिसमें 3000 टाइल्स लगी हैं जो कि शेप है रोम्बस की। डायगोनल दिए गए हैं टाइल्स का 45 और 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो हमें उस फ्लोर पर जो पॉलिश होनी है उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर हमें कॉस्ट जो दी गई है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है 4, तो उसके हम क्या करेंगे, पहले एरिया फाइंड करेंगे टोटल, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर D1 डायगोनल दिया गया हमें 45 सेंटीमीटर और D2 दूसरा डायगोनल दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर। सो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया, क्योंकि टाइल की जो शेप है वो रोम्बस है। सो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। वैल्यू पुट करने पर 45 मल्टीप्लाई 30, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा। अब एरिया ऑफ, ये तो वन टाइल का एरिया, हमें निकालना है 3000 टाइल्स का एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल से, सो जो हो जाएगा हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो दी गई है हमें वो मीटर में दी गई, मीटर स्क्वायर में। तो यहां पर यूनिट चेंज करने पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 10,000, यानी कि हमारा जाएगा 202.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डेसिमल यहां जाएगी भाई, ये हमारा हो गया एरिया, वो भी मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर ₹4, यानी कि हर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दी गई है हमें 4 मीटर दी गई है, ₹4।
1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। हमारे पास है एरिया 202.50। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर 202.50 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करिए इसको 4 से, जो कि होगा हमारा ₹810, यानी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 810 आएगी। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Mohan want to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन जो है एक ट्रापेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है, जिसकी जो साइड्स हैं वो अलोंग है, यानी कि रिवर के अलोंग है एक साइड, पैरेलल टू ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, मतलब जो साइड रोड के अलोंग है उसका ट्वाइस है। अगर ये x है तो ये रिवर की तरफ वाली साइड होगी 2x। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, एरिया हमें गिवन है फील्ड का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, डिस्टेंस भी दी गई है दोनों के बीच की। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स अलोंग द रिवर, तो रिवर की जो साइड है पैरेलल साइड, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ये हाइट जिसकी दी गई है 100 मीटर, इस साइड रोड है, ये रोड फेस है और ये वाला फेस रिवर। सो लेट h इक्वल्स टू 100 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और जो एरिया दिया गया हमें, एरिया ऑफ फील्ड 10,500 मीटर स्क्वायर। लेट साइड अलोंग द रोड बी x मीटर, हमने जो रोड की साइड है ट्रेपेजियम की साइड उसको x यूनिट लेट किया, एंड साइड अलोंग द रिवर, और जो रिवर की साइड है उस वो क्या है, दुगनी है रोड की साइड की, यानी कि 2x हो गया इतना मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ फील्ड 1/2 a प्लस बी इंटू एच, 1/2 मल्टीप्लाई, एक साइड मान लीजिए a है और ये हमारा b, तो वैल्यू रखने पर x प्लस 2x सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर, और एरिया हमें गिवन है 10,500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2x प्लस x 3x 210, 3 से डिवाइड करने पर यानी कि x इक्वल टू आ गया हमारा पास 70 मीटर। तो हमें बतानी है साइड अलोंग द रिवर। सो रिवर के अलोंग साइड क्या होगी हमारी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखने पर 2 मल्टीप्लाई 70 यानी कि 140 मीटर, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज
in the shape of regular octagon as in shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो जो सरफेस दिया गया टॉप सरफेस प्लेटफॉर्म का, ये प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, एक रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर मतलब जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं, ऑक्टागोनल मतलब 8 इक्वल साइड होगी, ये हमारा ऑक्टागोनल है। ये हमें दिया गया 11 मीटर और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर दिया गया है वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया 5 ईच साइड जो है ऑक्टागोनल, इसको इससे ज्वाइन करने पर, तो यहां पर हमारे पास 3 शेप बनती है, 1 2 3। ये दोनों हमारे पास ट्रेपीजियम है और ये हमारे पास रेक्टेंगल है। सो एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम, 2 ट्रेपीजियम हमारे पास, तो दोनों को एक साथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम 1/2 sum of parallel side and distance between them. So 1/2, क्योंकि रेगुलर तो सभी साइड सेम लेंथ की होंगी, ये भी 5 मीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर। सो ए की वैल्यू रखने पर 5, बी 11 और हाइट 4, क्योंकि 2 ट्रेपीजियम है तो मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई 4, 64 मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों ट्रेपीजियम का जो एरिया आया हमारे पास आया 64 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 11 है और ब्रेथ जो दी गई है 5, यानी कि 55 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागोनल, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होगा 119 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन फिगर। ये एक पेंटागोनल पार्क है जो कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति और कविता इसको डिवाइड करती हैं 2 तरीके से। एक तो लाइन, ज्योति जो है लाइन ड्रॉ करती है वर्टिकली और कविता इसमें हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करती है। तो अगर फर्स्ट फिगर देखें, यहां पर हमारे 2 ट्रेपीजियम बन गए और सेकंड वाली फिगर में एक ट्रायंगल और एक हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क। हमें एरिया फाइंड करना है बोथ वे, दोनों तरीके से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। तो अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो फिगर दी गई है हमें, इसमें डायमेंशन इसकी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है और ये भी हमारा 15 मीटर। ये दोनों इक्वल लेंथ। टोटल जो हाइट दी गई है 30 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फर्स्ट बाय
ज्योति डायग्राम। तो पहले हम ज्योति के डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज्योति ने क्या किया, इसको यहां पर इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बीच में सिमेट्री लाइन ड्रॉ करिए। मान लीजिए पी पॉइंट हो गया, ये ए बी सी डी एंड ई। तो एरिया ऑफ पेंटागन जो कि होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दोनों ट्रेपीजियम सेप है तो मल्टीप्लाई बाय 2, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि अब हमें ये तो गिवन है इसमें, लेकिन ये गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई डी पी, यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है इसके लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि बी सी प्लस ए पी और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि सी पी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है सी पी प्लस, अब इस ट्रेपीजियम के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ई बी प्लस ए पी मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम डी पी। वैल्यू पुट करने पर 1/2 बी सी हमें दिया गया है 15 प्लस, और जो ए पी है ये टोटल हमारी 30 प्लस सी पी 1/2 15, ये ई डी हमारे पास 15 है और ए पी अगेन 30 इंटू डी पी, दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 30, ब्रैकेट में बचेगा हमारा सी पी प्लस डी पी, ये हो जाएगा हमारा 1/2 45 मल्टीप्लाई, अब सी पी प्लस डी पी मिलकर बनेगा हमारा सी डी। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सी डी बन जाएगा। सो 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई सी डी की वैल्यू हमारे पास 15, सोल्व करने पर तो यह आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो एरिया है ज्योति के अकॉर्डिंग आया है। अब हम फाइंड करेंगे कविता के अकॉर्डिंग। सेकंड वे बाय कविताज डायग्राम। तो कविता ने क्या किया डायग्राम में, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया और एक ये शेप आ गई स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि हमारे ये क्या है, सभी साइड्स इक्वल लेंथ है, 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी और ये भी 15 मीटर, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। टोटल जो हाइट है हमारी 30 दी गई है, 13 में से ये 15 हटा देंगे तो यहां पर जो हाइट बचेगी वो भी हमारी कितनी बचेगी, 15 मीटर। सो एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारा ए बी सी डी ई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई
प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहां पर BE हो गया और हाइट हो गया हमारा ये AP, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 1/2 B की वैल्यू रखने पर 15, AP भी हमारा 15 प्लस साइड 15 है, 15 कॉमन आ जाएगा, 15 इंटू 15, ये सॉल्व करने पर इसको 15 यानी 225 और यहां बचा 1/2 प्लस 1, 225 मल्टीप्लाई 3/2, तो यह हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Diagram of the adjacent pictures frame has outer dimension 24, 28 and inner dimension 16 and 20. Find the area of each section of frame if the width of each section is same. ये फोटो फ्रेम दिया गया है जिसका ये आउटर डायमेंशन है और ये इनर डायमेंशन दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें ईच सेक्शन की विड्थ बतानी है, ठीक है। तो पहले तो फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है हर एक सेक्शन का, उसके बाद विड्थ यानी कि ये जो इसकी चौड़ाई है ये फाइंड करनी है। देखते हैं ये इस तरह से हमारा फ्रेम है 24 सेंटीमीटर और ये हमारा 28 सेंटीमीटर, ये हमारा 16 सेंटीमीटर और ये हमारा 20 सेंटीमीटर डायमेंशन दी गई है, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड सेक्शन, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ सेक्शन। तो सभी सेक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, पहले हम इस फिगर फर्स्ट का एरिया फाइंड करें। तो ये जो फिगर है हमारी ये क्या है, ट्रेपेजियम शेप है, ये दोनों पैरेलल है और डिफरेंट लेंथ है, तो हमारा ट्रेपेजियम है। अब यहां पर एरिया लगाते हैं ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई 1/2। ये हमारा इनर जो डायमेंशन दिया गया है 20, तो इसका मतलब पैरेलल साइड्स एक हमारी 20, दूसरी होती है हमारे पास 28। दोनों के बीच की जो हाइट है, जो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे वो कैसे, ये 24 है, इसको मान लीजिए x लेट करें, तो ये भी हमारी x होगी। सो x प्लस x और प्लस 16, ये बीच की डिस्टेंस x प्लस x एंड प्लस 16, तो तीनों मिलकर इक्वल होंगी 24 इस पूरी लेंथ के, ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट इक्वल्स टू 24। सो यहां से हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 24 माइनस 16, 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 यानी कि 4। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू रखने पर 4 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 48 मल्टीप्लाई 2, सो ये हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 दोनों सेम है, तो यही एरिया हो जाएगा हमारा फॉर फिगर सेकंड के लिए भी। एरिया ऑफ फिगर सेकंड, ठीक है। अब हमें निकालना है थर्ड और फोर्थ के लिए। एरिया ऑफ फिगर
सेकंड, क्योंकि ये भी हमारी जो शेप है ये भी ट्रेपेजियम है। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम। सो 1/2, यहां पर एक साइड हमारे पास 16 है और दूसरी 24 है। हाइट अभी हमने फाइंड की है 4। सो मल्टीप्लाई करने पर 2 से 2 40 इंटू 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों सेक्शन सेम है तो एरिया ऑफ फिगर 4 यानी एरिया ऑफ फिगर 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिगर 4। ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।